द इनर विजन 111 के इस सफ़र में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी घटना की चर्चा करेंगे जो सिर्फ पंचांग का पन्ना नहीं बदलती बल्कि हमारी किस्मत का रुख बदल देती है। उत्तरायण, सूर्य का मकर राशि में प्रवेश। विज्ञान कहता है कि सूर्य ऊर्जा का स्रोत है, लेकिन अध्यात्म कहता है कि सूर्य आत्मा है। आज मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताऊंगी कि क्या दान करना है, बल्कि हम गहराई में उतरेंगे कि आपके जन्मांक के अनुसार कौन सी ऊर्जा आपके लिए मनी मैग्नेट का काम करेगी। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस दिव्य यात्रा को। मूलांक 1 का स्वामी सूर्य है और मकर संक्रांति स्वयं सूर्य का उत्सव है। यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है तो आप साक्षात सूर्य की ऊर्जा लेकर पैदा हुए हैं। आप बीज हैं, आप शुरुआत हैं। लेकिन सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करता है तो यह एक राजा का अपने अनुशासन प्रिय पुत्र के घर जाने जैसा है। यहाँ सूर्य को अपनी गर्मी नहीं बल्कि अपना प्रकाश और अनुशासन दिखाना होता है। मूलांक 1 वालों के लिए यह समय अपनी सेल्फ वर्थ को नेट वर्थ में बदलने का सबसे बड़ा अवसर है। अक्सर मूलांक 1 वाले लोग बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनका पैसा ईगो या दिखावे में खर्च हो जाता है, या फिर वे दूसरों की मदद करने के चक्कर में अपना आर्थिक नुकसान कर बैठते हैं। मकर संक्रांति की यह ऊर्जा आपको सिखाती है कि कैसे अपनी लीडरशिप को एक मनी मैग्नेट की तरह इस्तेमाल करें। इस दिन सूर्य उत्तरायण होते हैं, जिसका अर्थ है ऊपर की ओर उठना। अगर आपका पैसा रुका हुआ है या आपके प्रमोशन में बाधा आ रही है तो इसका मतलब है कि आपकी सूर्य की ऊर्जा ब्लॉक है। संक्रांति पर मूलांक 1 के लिए गुड़ और तांबे का दान अनिवार्य बताया गया है। लेकिन क्यों? गुड़ मंगल का प्रतीक है और तांबा सूर्य का। जब आप गुड़ का दान करते हैं तो आप अपने जीवन में मंगल यानी शुभता और साहस को आमंत्रित करते हैं। 19 तारीख को जन्मे लोगों के लिए यह दान उनके कर्मों के बोझ को कम करता है, जबकि 28 वालों के लिए यह उनके स्ट्रगल को सक्सेस में बदलता है। दान सिर्फ हाथ से दे देना नहीं है। मूलांक 1 वालों को उत्तरायण के दिन स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें कुमकुम और लाल फूल डालकर सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देते समय यह भाव रखें कि जैसे सूर्य अंधकार को मिटाता है, वैसे ही मेरे जीवन की दरिद्रता और ऋण समाप्त हो रहे हैं। इसके बाद किसी वृद्ध व्यक्ति या मंदिर के पुजारी को गुड़ और गेहूं का दान करें। याद रखें, दान करते समय आपकी दृष्टि नीची होनी चाहिए। यही सूर्य का मकर राशि में विनम्रता का संदेश है। दान के बाद शांत बैठकर 11 बार बोलें, मैं ब्रह्मांड की सर्वोच्च ऊर्जा से जुड़ा हूँ। सफलता और समृद्धि मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं मूलांक 2 की तरफ। मूलांक 2 का स्वामी चंद्रमा है। उत्तरायण के समय जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो चंद्रमा की ऊर्जा को एक दिशा की जरूरत होती है। नंबर 2 वालों की सबसे बड़ी चुनौती धन की कमी नहीं बल्कि धन की चंचलता है। आपका पैसा आपके मूड से जुड़ा है। यदि आप मानसिक रूप से विचलित हैं तो लक्ष्मी आपके पास आकर भी रुकती नहीं है। विशेषकर 11 और 29 तारीख वाले लोग, जिन्हें अक्सर
इमोशनल डेब्ट, भावनात्मक कर्ज महसूस होता है। उन्हें उत्तरायण पर अपने मन को स्थिर करना चाहिए। गरिमामय दान और तर्क। आपके लिए चावल, सफ़ेद तिल या मिश्री का दान सर्वश्रेष्ठ है। चावल चंद्रमा का प्रतीक है और सफ़ेद तिल शनि की राशि में सूर्य की गर्मी को संतुलित करता है। यह दान आपके जीवन से मानसिक तनाव और आर्थिक उतार चढ़ाव को बाहर निकालता है। सुबह स्नान के बाद जल में थोड़ा कच्चा दूध मिलाकर सूर्य को अर्घ्य दें। इसके बाद किसी मंदिर में या जरूरतमंद महिला को सम्मान के साथ ये चीज़ें भेंट करें। दान के बाद शांत बैठकर मनी मैग्नेट अफर्मेशन बोलें। मेरा मन पूरी तरह स्थिर है। मैं शांति और असीमित समृद्धि का स्वागत करता हूँ। धन का प्रवाह मेरी ओर निरंतर बढ़ रहा है। इसे 11 बार दोहराएं। अब हम मूलांक 3 पर बढ़ते हैं। मूलांक 3 के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। आप विस्तार की ऊर्जा हैं। उत्तरायण पर सूर्य का मकर शनि की राशि में जाना आपके लिए अनुशासन का संदेश है। जब गुरु के ज्ञान को शनि का अनुशासन मिलता है तो वह व्यक्ति को शून्य से शिखर तक ले जाता है। 12 और 21 तारीख वाले लोग अक्सर अपनी योग्यता से कम पर समझौता कर लेते हैं, लेकिन यह दिन अपनी रियल वैल्यू पहचानने का है। आपके लिए चने की दाल, हल्दी या पीले फलों का दान करना सर्वोत्तम है। पीला रंग गुरु की ऊर्जा को सक्रिय करता है, जो आपके लक फैक्टर को बढ़ाता है। रिचुअल। माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। किसी बुजुर्ग या गुरु समान व्यक्ति को पीले वस्त्र या दाल भेंट करें। उनका आशीर्वाद ही आपकी सबसे बड़ी करेंसी है। मनी मैग्नेट अफर्मेशन 11 बार बोलें। मैं ज्ञान और वैभव का स्रोत हूँ। ब्रह्मांड की हर सकारात्मक शक्ति मेरे आर्थिक विस्तार में मेरी मदद कर रही है। मूलांक 4। मूलांक 4 का स्वामी राहु है। आपके पास वो विज़न है जो दूसरों के पास नहीं, लेकिन राहु अक्सर भ्रम पैदा करता है। उत्तरायण की स्पष्ट रोशनी आपके जीवन से उस धुंध को हटाती है। 13 और 31 तारीख वाले लोग अक्सर मेहनत बहुत करते हैं, पर क्रेडिट कोई और ले जाता है। यह दिन उस क्रेडिट को वापस पाने का है। आपके लिए काले तिल या कोई गर्म ऊनी वस्त्र दान करना उत्तम है। काले तिल राहु और शनि की नकारात्मकता को सोख लेते हैं। तिल मिले हुए जल से स्नान करें। किसी गरीब व्यक्ति को सम्मान के साथ कंबल या गर्म चादर दान करें। यह आपके अचानक आने वाले खर्चों को रोक देगा। मनी मैग्नेट अफर्मेशन 11 बार बोलें। मेरे जीवन के सभी भ्रम समाप्त हो चुके हैं। मैं स्पष्टता के साथ सफलता की ओर बढ़ रहा हूँ और धन मेरे पास सहजता से आ रहा है। मूलांक 5। बुद्ध की बुद्धि और व्यापार की गति। मूलांक 5 का स्वामी बुद्ध है। आप कम्युनिकेशन के मास्टर हैं, लेकिन 5 नंबर की चंचलता आपको एक जगह टिकने नहीं देती। उत्तरायण का सूर्य आपको वह ग्राउंडिंग देता है जिससे आपका व्यापार और करियर स्थायी हो सके। 14 और 23 तारीख वाले लोग जो मल्टीटास्किंग में अपनी ऊर्जा खो देते हैं,
उनके लिए यह दिन फाइनेंशियल क्लैरिटी का है। आपके लिए हरी मूंग की दाल या गाय को हरा चारा खिलाना सबसे शक्तिशाली है। हरा रंग बुध को सक्रिय करता है और सूर्य के साथ मिलकर बुध आदित्य फल देता है। रिचुअल: किसी गौशाला में जाकर अपने हाथों से गाय को हरा चारा खिलाएं। यदि यह संभव न हो तो किसी मंदिर में हरी मूंग की दाल दान करें। मनी मैग्नेट अफर्मेशन 11 बार बोलें। मेरी बुद्धि तीव्र है और मेरी निर्णय लेने की क्षमता अद्भुत है। मेरा व्यापार और आय के स्रोत दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं मूलांक 6 पर। मूलांक 6, शुक्र का वैभव और लक्ष्मी का आकर्षण। मूलांक 6 का स्वामी शुक्र है। आप लग्जरी और सुंदरता के प्रेमी हैं। उत्तरायण पर सूर्य की अग्नि आपके शुक्र की चमक को और बढ़ा देती है। आपकी अट्रैक्शन पावर इस दिन अपने चरम पर होती है। 15 और 24 तारीख वाले लोग जो अक्सर दूसरों की मदद में अपना नुकसान कर लेते हैं, उन्हें अपनी ऊर्जा को सुरक्षित करना होगा। गरिमामय दान और तर्क: आपके लिए दही, मिश्री या सुगंधित वस्तुओं का दान करना श्रेष्ठ है। सफ़ेद और मीठी वस्तुएं शुक्र को प्रसन्न करती हैं, जिससे घर में सुख, शांति और लक्ष्मी का वास होता है। रिचुअल: छोटी कन्याओं को कुछ मीठा खिलाएं और उनका आशीर्वाद लें। अपने घर के उत्तर पूर्व कोने में थोड़ा सा इत्र छिड़कें। मनी मैग्नेट अफर्मेशन 11 बार दोहराएं। मैं आकर्षण का केंद्र हूँ। सुख, वैभव और लक्ष्मी की कृपा मुझ पर सदैव बनी रहती है। मैं असीमित धन का स्वागत करती हूँ। मूलांक 7, केतु की गहराई और आध्यात्मिक धन। मूलांक 7 का स्वामी केतु है। आप एक डीप रिसर्चर हैं। अक्सर 7 नंबर वाले लोग खुद को अकेला महसूस करते हैं या उन्हें लगता है कि दुनिया उन्हें समझ नहीं पा रही। उत्तरायण का सूर्य आपके थर्ड आई को जागृत करता है ताकि आप धन के गुप्त रास्तों को देख सकें। आपके लिए 2 रंग का कंबल, काला, सफ़ेद या 7 तरह का अनाज, सप्त धान्य दान करना चमत्कारी है। केतु अस्पष्टता का कारक है और यह दान उस अस्पष्टता को खत्म करता है। रिचुअल: किसी असहाय व्यक्ति को कंबल दान करें। पक्षियों को 7 तरह का अनाज डालें। यह रिचुअल आपके भीतर की इंट्यूशन को इनकम में बदल देगा। मनी मैग्नेट अफर्मेशन 7 बार बोलें। मैं ब्रह्मांड की सर्वोच्च चेतना से जुड़ा हूँ। मेरा अंतर्मन मुझे समृद्धि के सही मार्ग पर ले जा रहा है। मूलांक 8, शनि का न्याय और स्थायी संपत्ति। मूलांक 8 का स्वामी शनि है। उत्तरायण आपके पिता का आपके घर में आगमन है। यह समय संघर्ष को सफलता में बदलने का है। 17 और 26 तारीख वाले लोग जो बरसों से किसी बड़ी सफलता का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए यह दिन जस्टिस का दिन है। आपके लिए लोहे का पात्र, तवा या कढ़ाई या सरसों का तेल दान करना अनिवार्य है। लोहे का दान शनि के दोषों को समाप्त कर स्थायी संपत्ति के योग बनाता है। रिचुअल: लोहे के किसी पात्र में तिल भरकर किसी जरूरतमंद को दें। शनि मंदिर में तेल का दीपक जलाएं। यह आपके कर्मों के बोझ को हल्का कर धन के मार्ग खोलेगा। मनी मैग्नेट अफर्मेशन 8 बार बोलें। मैं अपने कर्मों के प्रति समर्पित हूँ। मेरे जीवन में
अनुशासन और स्थायी समृद्धि का उदय हो रहा है। मेरा समय आ चुका है। मूलांक 9, मंगल का साहस और जीत की ऊर्जा। मूलांक 9 का स्वामी मंगल है। आप विजेता हैं। मकर राशि में मंगल उच्च का होता है, जिससे आपकी शक्ति अजेय हो जाती है। उत्तरायण का सूर्य आपकी इस शक्ति को फाइनेंशियल लीडरशिप में बदल देता है। 18 और 27 तारीख वाले लोग जो गुस्से में अपना काम बिगाड़ लेते हैं, उन्हें इस दिन अपनी ऊर्जा को शांत और फोकस करना चाहिए। आपके लिए मसूर की दाल या लाल मिठाई, रेवड़ी, गज्जक का दान करना सर्वोत्तम है। यह मंगल की ऊर्जा को शुभ बनाता है और आपको विन विन स्थिति में ले आता है। रिचुअल: स्नान के बाद तांबे के लोटे से सूर्य को जल दें। किसी मेहनतकश व्यक्ति मजदूर को मिठाई भेंट करें। इससे आपके अटके हुए कानूनी या प्रॉपर्टी के मामले सुलझ जाएंगे। मनी मैग्नेट अफर्मेशन: मैं अजेय हूँ और मेरी ऊर्जा रचनात्मक है। मैं सफलता और असीमित वैभव को सहजता से आकर्षित कर रहा हूँ। साथियों, सब कुछ जानने के बाद अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। चाहे आपका मूलांक कोई भी हो, उत्तरायण के दिन यह एक छोटा सा रिचुअल आपकी आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव ला सकता है। कल सुबह जब आप सूर्य देव को अर्घ्य दें, तो उस जल में एक चुटकी हल्दी और थोड़ा सा गुड़ जरूर डालें। हल्दी बृहस्पति की है और गुड़ मंगल सूर्य का। जब आप यह जल सूर्य को चढ़ाते हैं, तो आप ब्रह्मांड को यह संकेत दे रहे हैं कि आप ज्ञान और शक्ति दोनों के साथ लक्ष्मी का स्वागत करते हैं। जल चढ़ाते समय अपनी नजरें गिरते हुए जल की धार पर रखें। यह आपके जीवन में धन के निरंतर प्रवाह को सुनिश्चित करता है। यूनिवर्सल मनी अफर्मेशन: जाने से पहले आइए हम सब मिलकर एक ऐसी अफर्मेशन बोलते हैं जो उत्तरायण की इस दिव्य ऊर्जा को हमारे जीवन में स्थिर कर देगी। अपनी आंखें बंद करें और मेरे साथ दोहराएं। मैं ब्रह्मांड के इस महापरिवर्तन का हिस्सा हूँ। जैसे सूर्य आज से उत्तर की ओर बढ़ रहा है, वैसे ही मेरा सौभाग्य और मेरी समृद्धि भी निरंतर बढ़ रही है। मैं हर उस अवसर के लिए तैयार हूँ जो मुझे आर्थिक आज़ादी की ओर ले जाए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। साथियों, दान सिर्फ वस्तु का नहीं, भाव का होता है। आज जो भी दें, पूरे प्रेम और सम्मान के साथ दें। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका मूलांक क्या है और क्या आपने आज का यह गहरा विश्लेषण महसूस किया। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ साझा करें जिनकी आप परवाह करते हैं। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, समृद्ध रहिए और सूर्य की तरह चमकते रहिए। मकर संक्रांति की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं।